ना यहाँ देखना है, ये वाले, ये इस वाले। All right, guys. Hi everyone, I am Shaija and welcome back to my channel Her Happy Vibe. So आज का video is going to be Women's Day special, and for this video I have the strongest woman that I know in my life. Yes, that's my mommy. So actually I look up to two women in my life. That's one is my mother and the other one is my mother-in-law. एक को आप लोगों ने मेरे काफ़ी सारे वीडियो में देख लिया है. नाउ इट्स माई मम्मीज टर्न, क्योंकि मैं मम्मी के घर आई हूँ तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि मैं वुमेंस डे पे अपनी मम्मा के साथ एक वीडियो बनाऊँ. एंड आई रियली होप कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे, कैंडिडली देखोगे, बिकॉज ये वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैंडिड विद मम्मा. हाय मम्मा. रिमेंबर मैंने आप लोगों से अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एंड इंस्टाग्राम पे पूछा था दैट हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू वॉच माई मॉमी ऑन माई चैनल, एंड सो मेनी ऑफ यू रिस्पॉन्डेड टू दैट, सो थैंक यू सो मच. So आज का वीडियो इज गोइंग टू बी मदर्स टैग वीडियो, दैट इज मॉम्स टैग वीडियो विच इज वेरी वेरी फेमस ऑन यूट्यूब. तो मम्मा, आज के वीडियो में मैं अपने बचपन से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में जो भी होगा, जो भी मेमोरी होगी ना, आप वो सबके साथ शेयर करिएगा. So yes, so it will be more like walking through the memory lane. And mind you, ये वीडियो शूट करने से पहले, इनफैक्ट आप सबसे पूछने से पहले, मैंने अपनी मम्मी से परमिशन लिया दैट whether she is okay with this, because most of you know by now that my mom had a major surgery. She actually had a hemorrhage, brain hemorrhage last year. And because of that, many things happened, major surgery happened, but now she's all fine, she's okay. And when I asked her that if she's okay with this video, she was more than happy to do this with me. And मुझे लगा कि ये video करना चाहिए so that it will be a memory for the lifetime. This will be documented and will be there on my channel forever. So mama, are you ready? आप तैयार हैं? Yes. Yes. मम्मा, आपको ना यहाँ देखना है, ये वाले, ये इस वाले पे. अच्छा, तो मम्मा अब हम आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं. जो कुछ भी आपके दिमाग में आए ना, बिल्कुल आप वही बताना, बिल्कुल घबराना नहीं. तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम छोटे थे तो हम कैसे थे? एज अ बच्चा, एज अ छोटा बच्चा हम कैसे थे? बहुत प्यारी, बहुत भोली. और शैतान थे? नहीं, शैतान नहीं. और वो वाली स्टोरी बताओ ना मम्मी की. आप तो बचपन में ना, मैं इतनी सीधी थी, जो कि मम्मा में मुझे ताने सुनाती रहती हैं कि बचपन में मैं इतनी सीधी थी कि एक जगह अगर मम्मी मुझे बैठा देती थी तो मैं घंटों वैसे ही बैठी रह जाती थी ना मम्मी. एक ही जगह पे ना, भले उस बीच मेरे पापा आ जाए, बाबा आ जाए, कोई भी आ जाए कि चलो खेलने चलो, कुछ भी नहीं, मैं एज इट इज जिस पोजीशन में मम्मा बैठा के जाती थी, मैं बिल्कुल वैसी बैठी रहती थी. मम्मा, मैं आपकी सबसे प्यारी बच्ची थी ना? हाँ. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि मम्मी, जैसे अब हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या आपको लगता है कि पहले हम जॉब करते थे, अब हम जॉब छोड़ के यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? बहुत अच्छा करती हो, बहुत अच्छा बनाती हो, आगे और भी अच्छा करोगी. आपको उम्मीद है? यस. बहुत स्लो ग्रोथ है मम्मी मेरी, लेकिन नहीं, और भी अच्छा करोगी, आगे जाओगी. अच्छा, मम्मी इमोशनल हो रही है. अच्छा, तो तीसरा क्वेश्चन ये है मम्मी, जब हम छोटे थे तो सबसे फनी कोई हैबिट बताओ जो हम करते थे, जिस पे तुम सबको बहुत हंसी आता था मेरे बचपन में. प्रिंस के साथ खेलना, बोलना. प्रिंस मेरा भाई है. हाँ. और बदमाशी तो शुरू हो गई तुम्हारी बचपन में. जब तक तुम थी सीधी थी, जैसे जैसे बड़ी होती गई बस बदमाशियाँ तुम्हारी बढ़ती गई. तो गाइस, जब भी मैं अपने नाना जी के वहाँ जाती थी, लाइक समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में, तो वो एक ऐसा टाइम होता था जब मौसी, मामा, सबके बच्चे इकट्ठा होते थे और लाइक ग्रुप्स होते थे. कुछ बड़े बच्चों के ग्रुप्स होते थे, कुछ छोटे बच्चों के ग्रुप्स होते थे. तो जो छोटे बच्चों वाले ग्रुप में ना, मैं हेड थी, तो मैं थोड़ी शांत वाली बदमाशी करती थी. मैं सबको सिखाती थी और सब एग्जीक्यूट करते थे. बट मेरे नाना जी बहुत तेज थे, वो एकदम से पकड़ लेते थे कि इतना दिमाग इन छोटे बच्चों का नहीं चल सकता, कि इसी का आइडिया होगा. और फिर मुझे पनिशमेंट दिया जाता था तो मम्मी मुझे बचा लिया करती थी वैसे, क्योंकि मैं इनोसेंट, थोड़ी सी इनोसेंट दिखती थी ना मम्मा. थोड़ी इनोसेंट दिखती थी तो मैं बच जाती थी और मेरे भाई बहन सब पिट जाते थे. चौथा क्वेश्चन है मैम. अच्छा, मेरा नाम शैलजा है,
ठीक है, आपने ये नाम बहुत प्यार से रखा, लेकिन अगर आपको मौका मिले कि आप मेरा कोई और नाम रखें तो आप क्या रखती? निर्जर। नीरजा। तो एक्चुअली हम 3 बहनें हैं और तीनों बहनों का नाम कुछ इस तरीके से था। पहले मम्मी ने ये सोच रखा था कि पद्मजा, शैलजा एंड देन नीरजा। शैलजा मेरी बीच वाली दीदी का नाम होता, बट देन उन्होंने अपना नाम स्कूल में चेंज करा लिया एंड वो नाम शिफ्ट होके मेरे पे आ गया। बट अगर ये शैलजा वाला नाम दीदी ने ना चेंज किया होता तो मेरा नाम होता नीरजा, क्योंकि मम्मी को वो नाम बहुत पसंद था। ऑल राइट मम्मा, तो 5वां क्वेश्चन है कि मेरी कोई एक हैबिट जिस पर आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिढ़ती है मेरी एक हैबिट से। दोपहर में प्रिंस के साथ तुम खेलती थी बाहर और पुआल में आग लगा दी। और मतलब अभी भी और तुम लोग की पिटाई भी हम किए। तो देयर इज एन इंसिडेंट, मेरे बचपन की कहानी है। हम लोग गांव में थे, अभी भी लाइक जो मेरा घर है, दादाजी का जो घर है वो बिहार के गांव में है। तो यहाँ पे ना धान काटा जाता है, एक सीजन होता है उसका भी। सो सबके धान कटे हुए थे और पूरा पाइल करके रखा हुआ था एंड मेरे हाथ माचिस लग गया और मैं गई और शायद अपना ही जलाया था ना मम्मी मैंने, अपना या किसी और का? नहीं, अपना। हाँ वो किसी और का था। और मैंने उसमें माचिस जला के फेंक दिया और वो एकदम विद इन सेकेंड्स वो पूरा आग फैल गया, पूरा जल गया। और पानी डाल के उसको बुझाया गया और कोशिश बहुत किया गया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो जल ही गया धान। और मुझे ऐसा लगा कि जब तक मैं बाहर हूँ मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मम्मी का गुस्सा तो भाई पारा एकदम टूट चुका था। बट मम्मी मेरे से ज्यादा स्मार्ट निकली, इन्होंने इशारा किया सारे चाचा लोगों की कि उसको अंदर लाओ और मुझे टांग के अंदर किया गया और मम्मी ने मुझे उस दिन बहुत मारा, बहुत पिटाई, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब लेवल पार पिटाई। अच्छा मम्मी, कोई एक चीज जिसके लिए मैं पागल हूँ बचपन से, कोई एक चीज जिसका कीड़ा है मेरे दिमाग में? सफाई, बर्फ खाना फ्रिज से निकाल के। सफाई और बर्फ खाना, तो इसकी भी एक कहानी है। सफाई का तो आपने हस्बैंड टैग वीडियो में देख ही लिया होगा, आयुष ने इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया था। और दूसरा जो है, आई थिंक कि अगर कोई ऐसा फॉर्म होता है ना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, और उस फॉर्म को हम भर दे तो मम्मी पक्का में हम फर्स्ट आएंगे ना बर्फ खाने में। आई कैन ईट आइस क्यूब्स ऑल डे, लाइक थ्रू आउट द डे, और एक दिन में मैं पता नहीं कितने आइस क्यूब्स खा सकती हूँ। दो आई डोंट लाइक आइसक्रीम्स, मुझे आइसक्रीम्स बिल्कुल नहीं पसंद है, बट आइस क्यूब इज लाइक एन एडिक्शन। मुझे ऐसा लगता है जब कुछ सोचना होता है, व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वाज इन कॉलेज, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, तो मुझे ऐसा लगता था ना कि 1-2 आइस क्यूब खा लो तो मेरा दिमाग दुगनी स्पीड से चलेगा। तो आइस क्यूब के लिए तो आई एम स्टिल एडिक्टेड। अभी भी वहां पर भी मम्मी रोकती रहती हैं कि मत खाओ दांत झड़ जाएंगे, मत खाओ दांत झड़ जाएंगे, लेकिन एडिक्शन है। अच्छा मम्मी, 7वां क्वेश्चन है कि अभी से 10 साल बाद तुम हमको कैसे देखना चाहती हो? मतलब क्या सोचती हो कि अभी से हम 10 साल बाद कैसे होंगे करियर में और चीजों में? करियर में तो हम जानते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और आगे बहुत अच्छा करोगी। तुम्हारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, और हम चाहते हैं कि तुम IAS बनो। तो गाइज ये IAS का ना मम्मी का, एक्चुअली मेरे घर में सबका ही, मेरे नाना जी से ही शुरू हुआ था। एवरीबडी वांट्स मी टू अपीयर फॉर IAS एग्जाम्स वंस इन माय लाइफ। मेरे नाना जी कहते थे, देन मेरे पापा और बाबा दोनों का बड़ा मन था, तो दोनों तो अब रहे नहीं, बट मेरी मम्मी और मेरे भाई का अभी भी कहना है, जैसे कि मैंने MBA किया, जॉब करती थी, अभी मैं YouTube कर रही हूँ, आई हैड टू रिजाइन बिकॉज ऑफ माई बेबी शनाया। अभी भी सबका यही कहना है कि नाउ दैट यू आर एट होम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड एक बार एग्जाम दे दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। सो यस, सोच और मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा करोगी और आगे बहुत अच्छा करोगी। आगे तुमको इसमें अच्छा मामा, मान लो IAS एग्जाम दिए और नहीं निकाल पाए, फिर निकाल लोगी तुम। इतना हमको मेरा विश्वास है कि तुम निकाल लोगी। IAS की प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए दिल्ली जाते ही। मेरी मदर इन लॉ का भी यही कहना है। इनफैक्ट वो तो मुझे कई बार फॉर्म्स वगैरह लाके, ये जो बैंक वाले फॉर्म्स निकलते हैं, वो मुझे वो तक लाके देती हैं कि यू आर गुड एट स्टडीज। आई मीन मैं पढ़ सकती हूँ, घंटों बैठ के पढ़ सकती हूँ। शी वाज लाइक कि थोड़ा सा हार्डवर्क करना है, बट आई हैव दिस फेथ कि तुम निकाल लोगी, तो तुम करो, कोशिश करो। तो ठीक है मम्मा, ये मेरे टारगेट पे है अभी।
करती हूँ मैं। अच्छा मम्मी, कोई एक चीज जिस पे तुमको बहुत गर्व है, मेरी कोई एक चीज जिस पे तुमको बहुत गर्व है? तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी है, हमको गर्व है कि तुम बहुत अच्छा करोगी और करती भी हो। मेरी पढ़ाई में मम्मी आपको दिक्कत नहीं हुई ना कभी भी? नहीं, कभी नहीं। कभी भी मम्मी को बचपन से मम्मी को कभी भी मेरी पढ़ाई में मेहनत नहीं करनी पड़ी। मम्मी हम कैसे बहुत इंटेलिजेंट थी ये पढ़ने में। मम्मी हम कैसे थे, हमको जब तो बचपन से ना मैं पापा की बुआ जी के साथ रहती थी, और जब मम्मी पापा ने ये डिसाइड किया, बिकॉज आई बिलोंग टू अ प्लेस जहाँ गर्ल्स एजुकेशन इज नॉट एट ऑल अलाउड, बट मेरे पापा चाहते थे कि उनकी तीनों लड़कियां अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा एजुकेशन लें। तो जब मम्मी पापा ने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब बच्चे बड़े हो गए हैं और अब इनको हम लोग ऐसे जगह शिफ्ट करें कि इनकी पढ़ाई अच्छी हो सके, क्योंकि गांव में उतना अच्छा पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता, तो मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि चलो गोरखपुर चलते हैं, वहाँ बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे, स्कूल्स अच्छे हैं वहाँ पे। तो जब मैं गोरखपुर आई थी, आई रिमेम्बर मुझे हिंदी बोलना भी नहीं आता था, मैं सिर्फ भोजपुरी बोलती थी मम्मी, है ना। फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल मैं वहां पर भी जाके अपनी टीचर से आई वाज लाइक भोजपुरी में मैंने बोला था। मेरी कजन थी, शी वाज माय क्लासमेट, एंड मैंने उससे भी भोजपुरी में बोला था, एंड शी फेल्ट एम्बैरेस्ड, एंड क्लास के सारे बच्चों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। मैंने मम्मी से बात शेयर करी, बट मेरी मम्मा वॉज वेरी स्ट्रांग। उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि कोई बात नहीं, तुम चुप रहा करो, तुम देखो सबको कैसे बोलते हैं और सीखो। एंड घर पे मम्मा मुझे पढ़ाती थी। थोड़े दिनों बाद ट्यूशन टीचर लगा दिया गया, मंजू मिस, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ाया था। सो आई पिक्ड अप धीरे धीरे करके, एंड विद इन 2 years मैं अपने स्कूल में बिल्डिंग के इंचार्जेस होते थे, अलग अलग प्रीफेक्ट्स, तो मैं इंग्लिश की प्रीफेक्ट भी बन गई। सो दैट वाज द फर्स्ट बिग अचीवमेंट मेरी लाइफ का, जहां मुझे हिंदी, इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी भी नहीं आता था, बट मैंने सीखा, ऑब्जर्व किया, और नथिंग इज इम्पॉसिबल गाइज, आप सब कर सकते हो मेहनत से अगर कुछ करना चाहो तो, है ना मम्मा। हाँ, एंड मम्मी की लर्निंग्स मैंने हमेशा अपने दिमाग में रखा, और घर में हम भी बैठ के पढ़ाते थे इन लोगों को। एंड मेरी मम्मा की अब तो चूंकि उम्र की वजह से और बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स मम्मा उतनी एक्टिवली नहीं बोल रही हैं, बट माइंड यू मेरी मम्मा इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती थी, पापा को बहुत चढ़ाती थी, है ना मम्मा। मेरे पापा इंग्लिश समझ लेते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, मेरी मम्मा इंग्लिश बोलती थी, तो पापा को बड़ा चढ़ाया जाता था इस मैटर में। अच्छा मम्मा, मेरी कोई खराब आदत? सफाई तुम्हारे अंदर बहुत है, और सफाई में अगर कोई भी काम तुम्हारा खराब हुआ या तुम्हारे मन के खिलाफ हुआ, तुम बहुत तेजी से गुस्सा दिखाती हो। वो हम चाहते हैं कि तुम अपनी आदत को सुधार लो। पक्का। मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ गाइस, मतलब सफाई इज द मेन रीजन। तो मैं कभी कभी जो करती हूँ, अगर उसके ऑपोजिट चीजें हो जाती है तो गुस्सा बहुत तेज आता है, बट जितनी तेज गुस्सा आता है उतनी जल्दी शांत भी होता है मम्मी, है ना। आई हैव टू चेंज दैट। अच्छा मम्मा, हम दोनों का कोई ऐसा टाइम जो कि आपका फेवरेट टाइम है बिताया हुआ, हम दोनों का बिताया हुआ कुछ ऐसा टाइम जो कि आपका फेवरेट? एक साथ तो हम लोग रहते ही थे, और ये बीच बीच में अपनी बदमाशी बहुत करती थी। हम लोगों को नहला धुला के बैठा देते थे बिस्तर पे, और ये बिस्तर से नीचे उतर के लोट पोट करके और हमसे नजर बचा के फिर बिस्तर पे आके बैठ जाती थी। इनको लगता था कि मम्मी देखी नहीं, मम्मी जानती नहीं है। तो देखा मैं कितनी बदमाश थी, ये मम्मी का फेवरेट थिंग है एक्चुअली। बचपन में बहुत सीधी थी जब छोटी थी, तो जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे इनकी बदमाशियां बढ़ती गई। मैं स्कूल में कैसी थी ये क्वेश्चन तुम बता ही चुकी हो बहुत बार। स्कूल में मैं ठीक थी, अच्छी थी पढ़ने में ना मम्मा। कंप्लेन, लेकिन आप और कुछ भी बता, पेरेंट टीचर मीटिंग में आपको कंप्लेन मिलता था? नहीं, कभी नहीं। गाना भी अच्छी तरह से गा लेती है, अच्छी है गाना गाने में। इनकी पढ़ाई से इनके नाना जी, इनके दादाजी भी बहुत खुश रहते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छी थी पढ़ने में। स्कूल में ना मतलब कभी मेरे स्कूल से मेरा कंप्लेन मम्मी पापा के पास नहीं आया। इनफैक्ट ऐसा होता था कि बीच वाली दीदी का थोड़ा सा आता था कि ये बात बहुत करती है क्लास में, खेलती बहुत है क्लास में, दौड़ती बहुत है, और मेरे में हमेशा तारीफ होता था। इनफैक्ट मेरे घर वाले मेरा कंप्लेन करके आते थे मिस बनर्जी से, मम्मी मतलब हम तुम्हारे सबसे अच्छे बच्चे थे। नहीं मतलब ऑब्वियसली दीदी लोगों के नहीं, दीदी लोगों के पास चारों अच्छे, अभी भी अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ी अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने जॉब से, जो भी कहा जाए, ये अच्छी है। मम्मी लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर तुमको मौका मिले हमको फिर से बड़ा करने का, तो तुम कोई एक चीज, एक हैबिट मेरी जो चेंज करना चाहो?
हम तो ये चाहेंगे कि तुम अपना गुस्सा खत्म कर दो। हम्म? अपना गुस्सा खत्म करो, अपनी सफाई की तरफ कम ध्यान दो, और आगे पढ़ाई जो हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो और कुछ और आगे अच्छी तरह से पढ़ के बनो। मतलब नेवर सेटल एटीट्यूड, लाइक आप चाहती हैं कि मैं YouTube के अलावा भी और कुछ करूं। हाँ बिल्कुल। तो मेरी मम्मी हमेशा, अभी भी जैसे मैंने जॉब छोड़ दिया, इट्स बीन अ ईयर नाउ, बट मेरी मम्मी हमेशा जब भी उनका कॉल आता है, कहीं अप्लाई करी, एंड आई एम लाइक हाँ कर रही हूँ अप्लाई, मिल जाने दो, कर रही हूँ अप्लाई। मेरी मम्मी चाहती है कि बेसिकली मैं कुछ करूँ और आगे बढ़ूँ, और बट अभी IAS का तुमने बोला तो IAS का डील डन। अच्छा मम्मा, तो अभी मैंने आपसे सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं एंड नाउ द वीडियो हैज कम टू एन एंड। तो जाते जाते, चूंकि ये वुमेन्स डे स्पेशल वीडियो है, तो मेरी बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, जो गॉर्जियस लेडीज हैं, जो मेरे इस चैनल से जुड़ी हैं, कुछ जॉब में हैं, कुछ यूट्यूब चैनल रन कर रही हैं, कुछ अपनी पढ़ाई कर रही हैं, कुछ बहुत छोटी बच्चियां भी हैं इस चैनल से जुड़ी हुई जो अपनी पढ़ाई कर रही हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं जो अपना पूरा घर मैनेज कर रही हैं, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि तुम लोग अपना आगे बढ़ती जाओ, अच्छा करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, आगे अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब को अच्छी तरह से बनाओ, और मेरा प्यार और आशीर्वाद तुम लोग के साथ हो, स्माइल और हमेशा साथ रहेगा। तो मेरी मम्मी जो है, एक बहुत ही इमोशनल चीज जो मैं नहीं चाहती थी मैं कैमरे पे शेयर करूं, बट चूंकि आप सब मेरे फैमिली का एक हिस्सा हो, तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी। माई मॉम वॉज वेरी एक्टिव before that brain hemorrhage thing happened to her. She was very active, she was very fluent in speaking, and हर काम में she was perfect. But when that thing hits you ना, पूरी चीज़ चेंज हो जाती है। सो बहुत सारे चेंजेस मम्मा के हेल्थ में आए, एंड मेरी जो मम्मा है वो शुरू से हार्ट पेशेंट रही हैं, बट शी इज़ अ फाइटर, शी हैज़ फॉट अ लॉट, शी फॉट ऑल द ऑड्स एंड शी स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। उन्होंने उस चीज़ को भी बीट किया, एंड अभी भी कुछ दिन पहले मेरे कम्युनिटी पोस्ट से आप लोगों को पता चला होगा, शी अगेन हैड एन अटैक ऑफ दैट ब्रेन हैमरेज थिंग, इट वॉज अ पार्शियल हैमरेज, शी गॉट एडमिटेड, ट्रीटमेंट चला, बट नाउ शी इज़ फाइन। उनको देखने के लिए ही मैं यहाँ पे आई थी, एंड होता है ना कि कुछ बीमारियों की वजह से यू टेंड टू फॉरगेट सो मेनी थिंग्स। तो अभी भी इस वीडियो को करते वक्त भी मम्मा वाज लाइक कि मैं कुछ गलत बोल दूंगी तो प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ, अब मेरा दिमाग पहले जैसा नहीं रहा, एंड दैट थिंग ना, दैट ब्रोक माई हार्ट कि मेरी मम्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी एक्टिव रहती थी, एंड नाउ शी हैज़ टू से ऑल दीज थिंग्स, बट शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। और मैं अपनी स्ट्रॉन्ग मम्मी की स्ट्रॉन्ग बेटी हूँ, एंड आपके कहने पे IAS भी निकाला जाएगा, और नहीं निकल पाया तो आपसे लड़ाई भी करूँगी। मन लगा के पढ़ो, निकालो, ठीक है मम्मा, मुझे विश्वास है कि तुम अच्छा करोगी, और सारी बेटियां अच्छा करेंगी, बिल्कुल करेंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वी वुमेन्स कैन हैव इट ऑल। ऑलराइट गाइस, सो दिस मैं बहुत खुश रहूंगी जब मेरे सब बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, आगे कुछ करना चाह रहे हैं, वो सब अच्छा करें, और मैं बहुत बहुत खुश रहूंगी उन लोगों से, मैं चाहती भी हूँ। बस मम्मा तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे, और क्या चाहिए बस। अब एंड करें? ओके, कैसे बोलो? ऑलराइट गाइस, तो यहीं पे वीडियो एंड होता है। दिस वाज ऑल अबाउट मॉम एंड डॉटर टैग वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, हम मेरे बचपन से रिलेटेड ये सारी बातें जान के, मेरी मम्मा से मिलके, एंड आई रियली होप गाइज कि आप लोग बिना जज किए इस वीडियो को देखें, कैंडिडली देखें, बिकॉज ये वीडियो इज फुल ऑफ इमोशंस, माई हार्ट इज फुल वाइल शूटिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज अच्छा लगे तो इट्स अप टू यू, लाइक करना चाहो तो कर देना, एंड आई सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट, अंटिल देन बाय बाय। मम्मा से बाय बाय, मम्मा बाय बाय बोल, मम्मा ऐसे करो, बाय गाइस।